राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए लिब्रा जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम जानने वाले हैं कि लिब्रा तुला राशि वालों का कैसे जाने वाला है मई मंथ, क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या क्या करने वाले हो आप। तो चलो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और फ्लो करने से क्या होता है, फ्लो करने से क्या होता है, मैं आपकी एनर्जी को अच्छे से फील कर पाती हूँ और सामर्थ्य रह पाती हूँ आपकी एनर्जी को बताने के लिए, है ना। तो चलिए हम जानेंगे कि क्या होने वाला है लिब्रा की लाइफ में। लिब्रा क्या करने वाले हैं मई मंथ में, कैसे जाने वाला है पूरा मंथ आपका, मंथ के लास्ट तक क्या एनर्जी होगी आपकी और अब भी क्या एनर्जी है आपकी, प्लीज़ हम जानेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमें बताइए कि लिब्रा की लाइफ में इस वक्त पर क्या चल रहा है और क्या क्या होने वाला है, क्या चल रहा है और क्या क्या होने वाला है। लिब्रा तुला राशि वालों का मई मंथ कैसा है। थैंक यू। ओके, लिब्रा क्या बात है। लिब्रा तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि मई मंथ की स्टार्टिंग में ही आप यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ बर्डन्स हैं आपकी लाइफ में जिन्हें कैरी करते हुए नज़र आ रहे हो और कैरी करने के बाद कहीं ना कहीं समेट के रखने की कोशिश कर रही हो सकता है कि इस वक्त पर आपको बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल ईश्वर आपकी हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एक जीत का झंडा आपकी लाइफ में लहराते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जीत अभी पूरी तरह से मुझे नहीं मिली, क्योंकि कहीं पर अगर जा रहे हो, किसी काम से जाने की कोशिश कर रहे हो, किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पे तैयारी है जाने की इस मई मंथ में, तो आप देखोगे कि वहाँ से आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाले। किसी काम की वजह से जा रहे हो तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपका काम नहीं बनने वाला है ना। किसी चीज़ पर, किसी सिचुएशन पर बड़ी खुश होकर, किसी चीज़ पर आपको फेथ है, किसी चीज़ पर आपको मान है, आपको लगता है कि ये चीज़ें फलित होंगी, मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा जाऊँगी तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो मतलब बेस्ट एनर्जी के साथ आप कहीं ना कहीं जाने की सोच सकते हो, किसी चीज़ पर काम करने की सोच रहे हो। अगर बिजनेस को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऐसे विचार कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़े से बर्डन्स मिल सकते हैं। आपके सोचे मुताबिक चीज़ें नहीं होने वाली हैं, यहाँ पर कुछ परेशानियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ईश्वरीय हाथ आप पर बना हुआ है। कुछ अगर आपको कहीं बर्डन्स बन रहे हैं लाइफ में, तो बिल्कुल ईश्वर आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त पर आप किसी तरीके की लापरवाही में हो, आपका ध्यान किसी और जगह पर हो, जिस कारण से आपको समझ ही नहीं आता हुआ। मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपकी तरफ बढ़ रही है, जिस अपॉर्चुनिटीज़ का आपको वेट है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तो हम दूसरी चीज़ को भी कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, या फिर कोई ऐसे बर्डन्स बनते हैं तो हमें किसी ऐसी जगह से हेल्प मिलती है जहाँ पर हम हेल्प लेना ही नहीं चाहते हैं और इस वजह से हम उन्हें निगलेक्ट करते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं, या अपनी ही धुन में, अपनी ईगो में रह जाते हैं, या मतलब अपने ही तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपको हेल्प दे रहे हैं किसी भी काम को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये चीज़ का हल होना चाहिए, तो वो हल वहाँ से नहीं होने वाला। इस मंथ में आपके साथ ऐसा बन सकता है कि वहाँ से उस सिचुएशंस का रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि ये ईश्वर की ही रज़ा है। कहीं ना कहीं ईश्वर, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको सुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप परेशान रहो। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हें जो मैं दे रहा हूँ उस पर ध्यान करो, और इसीलिए कि हो सकता है कि आपकी तरफ हेल्प आ रही है, ईश्वरीय हेल्प आ रही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आप ध्यान ही ना दें उस हेल्प की तरफ। तो इसलिए आप इग्नोर कर दें, उस हेल्प को लेने की मनाही कर दें, जिस कारण से बहुत सारे मुद्दे खड़े हो सकते हैं आपकी लाइफ में इस मई मंथ में।
कुछ मुद्दे खड़े हो सकते हैं जहाँ पर आपका डोमिनेट नेचर कहीं ना कहीं आप दिखा सकते हो, गुस्सा दिखा सकते हो, लड़ाई भी हो सकती है, झगड़े होते हुए भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। एक डोमिनेट नेचर आपका, कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव आपका जिसके कारण से लोग आप पर उंगली उठा सकते हैं, परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। और बात रही बिजनेस की, तो काफ़ी पॉजिटिविटी से आप अपने बिजनेस को करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी बेस्ट तरीके से अपने काम पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसका रिजल्ट आपको बहुत बेस्ट मिलने वाला है। एक छोटे से मुद्दे के बाद, कुछ परेशानियों के बाद, कुछ लड़ाइयों के बाद, कुछ झगड़ों के बाद, कुछ नाराज़गी के बाद बहुत ही बेस्ट रिजल्ट उसके बाद आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लड़ाइयों से बचते बचाते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े मुद्दे ना बनते हुए बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ छोटी छोटी हैं, मुद्दे छोटे छोटे हैं, झगड़े छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत बेस्ट एनर्जी है, एनर्जी लिब्रा तुला राशि वालों, बहुत ही बेस्ट एनर्जी के साथ आप वर्क करने वाले हो इस मई मंथ में। कोई भी ऐसे मुद्दे अगर बनते भी हैं तो कहीं ना कहीं इग्नोर करके आप उन मुद्दों पर एक वर्चस्व, एक होता है ना कि अपने तरीके से उस मुद्दे को किसी तरीके से भी मतलब अगर आपकी लाइफ में झगड़े बन रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आपको ईश्वरीय हेल्प मिल रही है, तो हो सकता है कि उसे इग्नोर कर दो, लेकिन ईश्वर की हेल्प आपके साथ नेचुरली बनी हुई है। जिस कारण से आपके माइंड को, जिस तरीके से आप डिस्टर्ब थे, जिस तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, तो वहां पर आप अपना वर्चस्व मतलब एक जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हो, उस जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हो, अपने काम पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी एनर्जी पर फोकस करते हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी, हाई लेवल की एनर्जी पर जाते हुए नजर आ रहे हो, जिस कारण से अपना पूरा फोकस आपकी मेहनत पर लगातार बना हुआ है। आपकी मेहनत को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो, और जिस कारण से हो सकता है कि आपको एक सराहना भी मिल रही है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, काफ़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बनी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कह दूँ कि बिल्कुल आपको थोड़ा सा बच के रहना है। कोई सिचुएशन ऐसी आपके साथ क्रिएट हो सकती है जो चिटिंग जैसी एक मुद्दा खड़ा कर सकती है। हो सकता है कि छोटी मोटी कोई चोरी हो जाना, थोड़े से धोखे हो जाना, या फिर पैसों की चोरी होना, पैसों से रिलेटेड आपके नुकसान हो सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, रेयर है, ये कुछ लोगों के लिए, लिब्रा के लिए है, कुछ लिब्राज के लिए है कि आपके पैसों को आपको संभाल के रखना है। किसी की नज़र है उस पैसे पर, ठीक है। उस पैसे की वजह से ही हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो आपके आसपास के लोग हैं जिन्हें आप अपना मान रहे हो, जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हो, या फिर जिन लोगों के साथ मतलब हो आप, तो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या जिनके साथ आप मिलकर काम करते हो ये वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना एक चीटिंग का इंडिकेशंस आ रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इस मतलब आपको ध्यान रखना है बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसी सिचुएशन भी देख रही हूँ जिसका बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स या मन खराब हो सकता है, परेशानी हो सकती है, एक धोखा ऐसा जहाँ पर आपके पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप ऐसा फेस कर सकते हो। लिब्रा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कुछ ऐसा है तो, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पैसे का नुकसान यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन ये हर किसी के लिए, हर किसी लिब्रा के लिए नहीं है, बहुत कम 30% लिब्रा के लिए मेरे पास ऐसी एनर्जी आई है, ठीक है। तो आपको अपने पैसे को संभाल के रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका आंकलन करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप, जिनका आंकलन मतलब समझते हुए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रहस्य, बहुत सारी रिसर्च करना, बहुत सारी चीज़ों को समझना, बहुत अंतरात्मा से जुड़ना। अगर आप अध्यात्म में है तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर स्टार्टिंग हो सकती है, आपका एक साइकिल चेंज हो रहा है, जिस कारण से आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप आत्म मंथन की तरफ बढ़ रहे हो।
आत्म मंथन की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो आपको अंदर ही अंदर इस मई मंथ में लिब्रा आपके साथ ऐसा हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें आपको मायूस कर सकती हैं। और अगर आप अध्यात्म में हैं तो इस वक्त पर मई मंथ में आपके साथ कुछ ऐसा भी होने वाला है कि आप देखोगे कि अचानक से एनर्जी में चेंज आना, जिस कारण से आप किसी साधना में जा सकते हो, किसी साधना में, मतलब कोई ऐसा क्रिएशन कर सकते हो। जैसे हम कई बार होता है ना कि कोई इंसान अध्यात्म में आता है, अंतरात्मा से जुड़ता है, अपने भीतर को पूरी तरह से जानना चाहता है, शक्तियों को काबू में शक्तिशाली बनना चाहता है। तो इस वक्त पर लिब्रा राशि वालों, कहीं ना कहीं आप किसी साधना से जुड़ते हुए नजर आ रहे हो। किन्हीं लोगों के साथ मिलकर, हो सकता है कि यहाँ पर जो जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके लिए, कि आप किसी ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं, किन्हीं ऐसे लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जिनके साथ मिलकर, जिनसे आपको कुछ चीज़ों का पता चलना, कुछ चीज़ों का। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर कैसी साधना में हो आप, किस तरीके की साधना में आप जा रहे हो, जहाँ पर आपको ना अभी किन्हीं चीज़ों में, मतलब आपको ना, कैसे मैं कहूँ, मतलब एक तो होता है ना पॉजिटिविटी, प्रॉपर पॉजिटिविटी, लेकिन यहाँ पर जो आपका मुद्दा है ना वो है कि अंदर की शक्तियों को बढ़ाना, शक्तियाँ चाहते हो, आपके मन में आ रहा है कि मुझे मतलब उस राह पर जाना है, वो देखना, अनुभव करना चाहते हो शक्तियों का। एक साधक किस तरीके से, एक होता है कि ईश्वरीय भक्ति में कोई इंसान जाता है तो उसकी जागृति होती जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई साधना में आप ऐसी जा सकते हो कि ताकि आप शक्तियों को अपने मुट्ठी में कर सको, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस मंथ की लास्ट तक हो सकती है। मतलब ये मंथ में ना आप देखोगे कि कुछ ऐसा दिमाग का, वो क्या कहते हैं ना, वो बत्ती जलने वाली है आपकी, दिमाग की बत्ती जलने वाली है आपकी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जी थी कि आपको इतना कुछ करने के बाद भी एक जीत की चाहिए थी, किसी चीज़ में आपको जीत चाहिए थी, लेकिन वो रिजल्ट आपको उस तरीके से अपनी फैमिली से या पैसे में कहीं कहीं नहीं मिले, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बन सकती हैं। अगर आप एक साधक हो तो ये एनर्जी आपके लिए, अगर आप साधक नहीं हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ बनी हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत रिसर्च में कुछ ना कुछ मायूसी हो सकती है, बहुत सारे रहस्यों का पर्दा उठाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं, मतलब आपके साथ ईश्वर है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मन परेशान हो रहा है, बहुत सारे लॉसेस दिख रहे हैं, परेशानियां क्रिएट हो रही हैं किसी इंसान के कारण, किसी रिलेशनशिप के कारण, या फिर पैसों की वजह से भी कहीं ना कहीं। अगर पैसे हैं तो बिजनेस में कहीं ना कहीं किसी के कारण आपको लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि कोई धोखे बन सकते हैं, कोई चोरी का इंडिकेशन, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि कोई इंसान आपके पैसे का नुकसान कर सकता है, आपके पैसों की चोरी हो सकती है, आपके पैसे को लूट सकता है, आपके पैसे गुम हो जाना, नुकसान होना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो लास्ट के जो कार्ड आए हैं वो मुझे बताते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा धोखा किसी ने किया कि आपका पैसा तो खा गया वो इंसान, लेकिन पलट कर उसने वो प्यार भी नहीं दिया, वो रिलेशनशिप भी नहीं दी, चाहे ये इन आपके परिवार के ही लोग हैं या फिर आपके पार्टनरशिप में अगर जिनके साथ हो। तो यहाँ पर लॉसेस हैं आपके लिए, आपको बिल्कुल अवेयरनेस से रहना है, बिल्कुल अवेयरनेस से। ये मई मंथ में आगे बढ़ते बढ़ते ये आपकी एनर्जी है। किसी भी तरीके का किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास अपना पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के पास आपका पैसा जाएगा या किसी को आपने पैसा दिया हुआ है तो बिल्कुल वो लॉसेस आपको दिखेंगे। मतलब वहाँ से पैसा अगर आप लेने जाओगे ना तो वो बंदा, वो इंसान आपको पैसे के लिए पीछे 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 भगाने वाला है, और हो सकता है कि ये पैसा आपको ना मिले। समझ रहे हो सकता है कि ये पैसा आपको ना मिले। तो अगर रिलेशनशिप की भी बात है ना, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी आपके साथ ये एनर्जी बनी हुई है कि किसी के कारण आपको बहुत ज़्यादा मायूसी फील हो सकती है, दर्द महसूस हो सकता है, फिर लास्ट पर आप महसूस कर सकते हो कि अब मैं
इस रिलेशन में, इन रिश्तों में अब मैं अपनी तरफ से नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, है ना, जिस कारण से आप मूव ऑन की एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप आध्यात्मिक हो, साधना कर रहे हो, तो हो सकता है कि साधना में आपको उस तरीके से रिजल्ट ना मिले, जिस कारण से आपको थोड़ी सी मायूसी हो सकती है। लेकिन लगातार उस पर बने रहने के कारण आप देखोगे कि आपकी आध्यात्मिक विकास और तेजी से होने लगेगा। आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी मैं इस साधना को पूरा करूं, आपकी साधना खराब हो रही है, कुछ हो रही है, लेकिन अगर आप उस पर लगातार बने रहते हैं तो बिल्कुल आप नेक्स्ट देखोगे कि काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी तरफ, मतलब आप पूरी तरह से आत्म मंथन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, पूरी आध्यात्मिक विकास में जाते हुए नज़र आ रहे हो। तब उसके बाद आपकी काफ़ी अच्छी इंट्यूशंस पावर बनने वाली है, काफ़ी अच्छा बैलेंस आपके अंदर बनने वाला है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी बनती हुई मैं देख रही हूँ, जिस कारण से अब आपको ये समझ आने वाला है कि मैं संतुष्ट हूँ। मतलब जब आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो, इन सारे रिश्तों को इग्नोर करते हो या फिर अपनी अवेयरनेस में रहते हो, तो लास्ट पर आप देखोगे कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं संतुष्ट हूँ, है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों की। ऑल ओवर ये थी आपके लिए लिब्रा, आपके लिए ये थी आपकी मई मंथ की एनर्जी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।